मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं भूत बन चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मेरी मौत कैसे हुई। मैं बस पुलिस के पीछे पीछे उस जगह तक गई जहां अपराध हुआ था। वहीं मैंने अपना ही शव देखा। ये देखकर मैं बुरी तरह सदमे में आ गई। मेरे शरीर पर एक बेहद भड़काऊ बनी कॉस्ट्यूम थी। मेरा शरीर घावों के निशानों से भरा था और मेरी बाह पर अंकों की एक श्रृंखला भी उकेरी गई थी, जैसे हत्यारे ने किसी उपलब्धि का निशान बना रखा हो। हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस मेरी सबसे अच्छी दोस्त से पूछताछ करने गई। मुझे लगा था कि वह मेरे जानने वाले लोगों और संभावित सुरागों के बारे में सब कुछ बताएगी, लेकिन इसके बजाय उसने पुलिस के सामने मेरे बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि हम दोनों वास्तव में इतने करीबी दोस्त नहीं थे। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर गुस्सा और दुख उमड़ पड़ा। तभी कमरे की लाइट अचानक झिलमिलाने लगी। मुझे लगा शायद मेरी भावनाएं असली दुनिया को प्रभावित कर रही थीं। मैंने पुलिस को संकेत देने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा उस बल्ब को हिला तक नहीं सकी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने फिर अपनी दोस्त से उम्मीद लगाई कि शायद वह कोई काम का सुराग दे। आखिरकार उसने बताया कि मेरा अपने पूर्व प्रेमी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारी उस बार में गए जहां मेरा पूर्व प्रेमी काम करता था और उसे मेरी मौत की खबर दी। मुझे हैरानी हुई कि वह बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। इसके बजाय उसने आत्मविश्वास से अपना फोन निकाला और पुलिस को दे दिया। उसका दावा था कि जिस रात मेरी हत्या हुई वह अपनी नई प्रेमिका के साथ था। उसके फोन में मौजूद तस्वीरें और वीडियो इसका सबूत थे। ये सुनकर कि वह इतनी जल्दी किसी नई लड़की के साथ आगे बढ़ गया था, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बिना सोचे उसे जोर से धक्का दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे इस धक्के से असली दुनिया में हलचल मच गई। मैं हैरान भी थी और खुश भी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि जब मेरी भावनाएं काफी मजबूत होती हैं तब मैं असली दुनिया को छू सकती हूँ। इसका मतलब था कि अब मैं खुद अपनी हत्या का मामला सुलझा सकती थी। मैं तुरंत घर पहुंची और उन सभी लोगों की तस्वीरें दीवार पर लगा दी जिनके पास मुझे मारने की कोई वजह हो सकती थी। मेरा इरादा हर एक व्यक्ति का सुरागों के आधार पर विश्लेषण करने का था। फिर मैं पुलिस स्टेशन वापस गई। उम्मीद थी कि शायद जांच में कोई नई जानकारी मिली होगी, लेकिन मेरे मामले की जांच कर रहे दोनों पुलिस अधिकारियों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। गुस्से में मैंने मेज पर रखा एक कप गिरा दिया और वहां से निकलने लगी। दरवाजे तक पहुंचते ही मेरी नजर एक महिला पुलिस अधिकारी पर पड़ी जो अब भी सबूतों की बारीकी से जांच कर रही थी और मेरे मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अभी तक उसे कोई बड़ा सुराग नहीं मिला था, लेकिन उसकी लगन देखकर मुझे उम्मीद बंधी। तभी मेज पर रखी एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींच लिया। उसमें मैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त साथ थी। तस्वीर में मुझे एक चाबुक दिखाई दिया। यह बिल्कुल वही चाबुक था जिसका इस्तेमाल अपराध वाली जगह पर मुझे बांधने के लिए किया गया था। एक पल में मैंने निष्कर्ष निकाल लिया कि मेरी दोस्त ही हत्यारी थी। गुस्से में मैं सीधे उसके अपार्टमेंट पहुंची। कमरे की चीजें एक एक करके टूटने लगी। मेरी दोस्त डर कर पीछे हट गई और बुरी तरह घबरा गई। उसी समय उसका छोटा भाई अपने कमरे से बाहर आया। वह इस बात से परेशान था कि उसकी बहन इतनी जोर से शोर कर रही थी और उसका गेम खेलने में बाधा डाल रही थी। तभी मेरी दोस्त ने आखिरकार सच बोल दिया। जिस एक इंसान ने कभी मेरी परवाह की थी वह मर चुकी है, इसलिए प्लीज अपने उस बेवकूफ गेम में वापस जाओ। मैं भी दुखी हूँ, समझे? उसका भाई बोला। ओह सच में? तुम्हारा छोटा सा क्रश 8 साल की दोस्ती के बराबर नहीं हो सकता। उसकी बातों ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया। क्या असली हत्यारा कोई और था? मैं उसके भाई के कमरे में गई और वहां जो देखा उससे मैं हैरान रह गई। वह कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहा था, वह एक डार्क वेब चैनल चला रहा था जहां हत्यारे अपने अपराधों और उन्हें अंजाम देने के तरीकों को साझा करते थे। उसी पल मेरे सामने पूरी सच्चाई साफ हो गई।